आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। आज उनकी 106वीं जयंती है। 1920 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और उन्हीं की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। कौन थे ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे इन्होंने आगे चल के जब बंटवारा हुआ तो जब ईस्ट पाकिस्तान में गए तो उसके बाद कैसे उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने कैसे है ना बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लिए 1948 से लेके 1971 तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रगल किया और 1971 आते आते ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। तो इनके बारे में जान लेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनको बंग बंधु बोला जाता है। बंग बंधु यानी बंगाल के दोस्त या बंगाल के भाई, फ्रेंड ऑफ बंगाल। अब देखिए, इनका जो जन्म है वो 20 मार्च, इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1920 को ईस्ट पाकिस्तान के गोपालगंज के तुंगीपारा में हुआ था, जो आज के बांग्लादेश में पड़ता ही है। तुंगीपारा एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हुआ था। और ये शेख लुफ्तुर रहमान के बेटे थे। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने वहीं से ही की, क्या बोलते हैं, तुंगीपारा के स्कूल से। तुंगीपारा के स्कूल से जब पढ़ाई की तो उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे पढ़ाई कर ही रहे थे कि बीच में उसके बाद क्या हुआ, जो इनके पिताजी थे वो कोर्ट क्लर्क थे। लेकिन जब ये आगे चल के बड़े हुए तो फिर इनकी 13 साल में शादी हो गई थी। फजीतुल्ला निसा मुजीब से इनकी शादी हुई थी और इनके बेटे हुए थे। 3 बेटे और 2 बेटियां थी। और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी और इनके पूरे परिवार की। इनकी 2 बेटियां थी, बच गई थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। तो क्योंकि वो जर्मनी में थी तो इसलिए वो बच गई थी। तो अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, शुरुआती पढ़ाई वहाँ पर हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीच में इनकी आंखों की सर्जरी हो गई थी, तो इसकी वजह से इनको स्कूल छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वापस से इन्होंने चालू किया, बाद में इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद से फिर है ना इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया ढाका यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से फिर बीए इन हिस्ट्री कर लिया। बीए इन हिस्ट्री किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बंगाल मुस्लिम लीग, उस समय जो भी इनको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना ही था, तो उस समय क्या हुआ कि ये पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के बाद क्या हुआ कि जब इधर पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए तो उसके बाद इधर से उन्होंने फिर काफ़ी सारे मूवमेंट किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1945 से आते आते क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। अब इधर 1940 से तो वैसे ही है कि पाकिस्तान बनने की मांग हुई।